सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति यशांगे च विभाति बोधरसुता देवापगामस्तके भाले भाल विदुर्गले च करलं यशोरसे व्यालराट् सोऽयं भूत विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशिनिव श्रीशंकर पातु माम्। ओम सरस्वती माँ भागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। अंतरे वैशाखिल लोकपालके रदृष्ट रूपो विचरशुरुष्वनः स ईश्वरस्त्वं जयिदं वसे नयन्नाम्ना यथा दारुमयीं नरस्त्रियम्। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के पंचम स्कंद के अतः 16 अध्याय भुवन कोशों का वर्णन हिंदी में आरंभ करता हूँ। इससे पूर्व मैंने राजा भरत, जड़ भरत और भवाटवी नाम से विख्यात भरत जी का वर्णन किया, रघुगण के संवाद का वर्णन किया। अब मैं फिर थोड़ा सा पीछे चलता हूं भागवत के अनुसार, जिसमें प्रियव्रत की थोड़ी सी कथा रह गई थी, जिसका वर्णन मैं करता हूं। इस पूरे पृथ्वी पर जहां तक सूर्य का प्रकाश है, जहां तक तारागण के सहित चंद्रदेव दिखते हैं, वहां तक ऐसे भूमंडल का विस्तार बताया गया है। तो मैं आज इसी पर भागवत के अनुसार 16वां अध्याय के अनुसार आज वर्णन कर रहा हूं। राजा परीक्षित ने कहा कि मुनिवर, जहां तक सूर्य का प्रकाश और जहां तक तारागण के सहित चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, वहां तक आपने भूमंडल का विस्तार बतलाया। राजा परीक्षित पूछते हैं, उसमें भी आपने बतलाया कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लोकों से 7 समुद्र बन गए थे, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। अतः भगवान आप, अब मैं इन सबका परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूं, क्योंकि उसमें भी आपने बतलाया कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लीकों से 7 समुद्र बन गए, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। अतः भगवान, अब मैं इन सबका परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूं। कृपया कर मुझे बतलाने का कृपा करें, क्योंकि जो मन भगवान के इस गुण में स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसी का उनके वासुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण परब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म रूप सूक्ष्म तम स्वरूप में भी लगाना संभव है। अतः हे गुरुवर, इस विषय का विशद रूप से विस्तार से वर्णन करने की कृपा कीजिए। तब सुखदेव जी कहते हैं, न वै महाराज भगवतो माया गुणा विभूते काष्ठाम मनुषा वचसा वादे गंतुमलम विबुधा युषापि। महाराज, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवता के समान आयु भी अगर पाले, तो भी मन या वाणी से उनका अंत नहीं पा सकता है। इसीलिए हम अर्थात सुखदेव जी कहते हैं कि हम नाम रूप परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे, क्योंकि भगवान के जो गुण है, रूप है, इसकी चर्चा असंभव है। यह जम्बूद्वीप जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल रूप कमल के कोशस्था
अर्थात कोश स्थानीय जो 7 द्वीप हैं, उसमें सबसे भीतर का कोश, है। इसका विस्तार लगभग 1 लाख योजन है और यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं, जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। इनके बीचों बीच इलावृत नाम का 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा जो मेरु पर्वत है। ऐसा जान पड़ता है भूमंडल रूप कमल की कर्णिका का ही है। वह कमल की कर्णिका का ही है। वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा स्वर्णमय है, सोने का है और 1 लाख योजन ऊंचा है। उसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलहटी में 16,000 योजन है तथा 16,000 योजन ही वह भूमि के भीतर भी घुसा हुआ है। अर्थात भूमि के बाहर की ऊंचाई लगभग 84,000 योजन है। इलावृत वर्ष के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत, श्रृंगवान नाम के 3 पर्वत हैं, जो रम्यक, हिरण्मय और कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांटते हैं। कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं और उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2000 योजन है तथा लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रमशः दशमांश है, अर्थात दशांश से कुछ अधिक कम है। चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी का समान है। इसी प्रकार इलावृत के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषाद, हेमकूट, हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नीलाद्रि पर्वत के समान यह भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनसे क्रमशः हरिवर्ष, केमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। इलावृत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक यह फैला हुआ गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई जो है 2-2 हजार योजन है और ये भद्राश्व एवं केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवा मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद, ये 4 जो हैं ये भी 10-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूता थुनियों के समान बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजा के समान क्रमशः आम, जामुन, कदम्ब और बड़ के 4 बड़े बड़े पेड़ हैं। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। मैं चार वृक्षों का वर्णन कर रहा हूं। इसकी मोटाई 100 योजन है। हे भरत श्रेष्ठ, इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी है, जो क्रमशः एक में दूध, दूसरे में मधु, तीसरे में ईख के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उपदेवों को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त हैं। इन पर क्रमशः नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी है। इनमें प्रधान देवगण
अनेकों सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्वादी उपदेवगण इनकी महिमा का बखान किया करते हैं। मंदराचल की गोद में जो 1100 योजन ऊंचा देवताओं का अम्ब वृक्ष है, उसमें उससे गिरी शिखर के समान बड़े बड़े और अमृत के समान स्वादिष्ट फल निरंतर गिरते रहते हैं। वे जब फटते हैं तब उनसे बड़ा सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। वही अरुणोदा नाम की नदी में परिणित हो जाता है। यह नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलावृत वर्ष के पूर्वी भाग को यह सींचती है। श्री पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन अवश्य करती है। इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है, ऐसी सुगंध फूटती है कि उन्हें स्पर्श करके बहने वाली वायु जो है उनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंध से भर देता है। इस प्रकार जामुन के वृक्ष से हाथियों के समान बड़े बड़े प्रायः बिना गुठली के फल गिरते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे फट जाते हैं। उनके रस से जम्मू नाम की नदी प्रकट होती है, जो मेरु मंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इलावृत के दक्षिण भूभाग को सींचती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस से भीगकर जब वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है, तब वही देवलोक को विभूषित करने वाला जाम्बू नद नाम का सोना बन जाता है। इसे देवता और गंधर्वादी अपनी तरुणी यानी अपनी पत्नियां अपन जमा नवयौवना तरुणी स्त्रियों के सहित मुकुट, कंकण और कमरधनी आदि आभूषणों के रूप में इसे धारण करती है। सुपार्श्व पर्वत पर जो विशाल कदम्ब वृक्ष है, जो पीछे मैं बतलाया था, चारों वृक्षों का वर्णन हो रही है, उसके 5 कोटरों से मधु की 5 धाराएं निकलती हैं। उसकी मोटाई 5 फुट से जितनी है। वे सुपार्श्व के शिखर से गिरकर इलावृत वर्ष के पश्चिम भाग को अपनी सुगंध से सुवासित करती है। जो लोग इनका मधुपान करते हैं, उनके मुंह से निकली हुई वायु अपने चारों ओर 100 योजन तक इसके महक को फैला देती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर तो सतवल्स नाम का बट वृक्ष है। उसके जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले अनेक नद निकलते हैं। वे सब इच्छानुसार भोग देने वाले हैं। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, शय्या, आसन और आभूषण आदि सभी प्रकार के पदार्थ मिल सकते हैं। ये सब कुमुद के शिखर से गिरकर इलावृत के उत्तरी भाग को सींचते हैं। इनके दिए हुए पदार्थों का उपयोग करने से वहां की प्रजा की त्वचा में झुर्रियां पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा रोग, मृत्यु, सर्दी, गर्मी की पीड़ा, शरीर का कांतिहीन हो जाना तथा अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते हैं और उन्हें जीवन पर्यंत पूरा सुख प्राप्त होता है। हे राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, उसी प्रकार मेरु के मूल देश में उसके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुम्भ, बैकंग, त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख,
वैदुरी, जलधि, जारुधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद आदि 20 पर्वत हैं। ये सभी वहां के पर्वतों का नाम है। 20 पर्वत और हैं। इसके सिवा मेरु के पूर्व की ओर जठर और देवकुट नाम के 2 पर्वत हैं जो 18,000 योजन लंबे तथा 2,000 योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और पारियात्र, दक्षिण की ओर पश्चिम की ओर पवन और पारियात्र तथा दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर है तथा उत्तर की ओर त्रिशृंग और मकर नाम की पर्वत है। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णगिरि मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं कि मेरु के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की सुवर्णमयी पुरी है जो आकार में समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। उसके नीचे पूर्वादि 8 दिशा, उप दिशाओं में उनके अधिपति इंद्रादि 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं दिशाओं में हैं तथा परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से केवल चौथाई भाग में है। इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के पंचम स्कंद के अथ 16 भुवन कोश का वर्णन मैंने हिंदी में यहाँ पर समाप्त किया। त्रुटियां हो सकती है, कृपया हो सके तो क्षमा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण।